अब आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने का सेम महीना है, ठीक है, सेम महीना की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि ये महीना में कितना दिन होता है, 30 या 31 दिन। और हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर किसी में आप 7 जोड़िएगा तो वही दिन प्राप्त होगा, किसी में आप 14 जोड़ दीजिएगा तो वही प्राप्त होगा, और किसी में अगर आप 21 जोड़ दीजिएगा तो फिर वही दिन प्राप्त होगा, या किसी में 28 जोड़िए या 35 जोड़िए 42 जोड़िए तो वही दिन होगा। तो मान के चलिए कि यदि किसी महीने की पहली तारीख मतलब 1 तारीख को अगर गुरुवार है, बृहस्पतिवार को हम गुरुवार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो अगर हम तो वो बोल रहा है उसी महीने की 28 तारीख को, तो 28 तारीख मतलब आप देखिएगा अगर हम इसमें बोले थे 7 का गुना जोड़ने के बाद वही दिन प्राप्त होता है, मतलब कि 28 अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाता है 29, यानी कि 29 तारीख को भी हमारा गुरुवार ही होगा। क्यों गुरुवार होगा 29 तारीख को, क्योंकि हम 7 का गुणज जोड़े हैं, एक में 7 का गुणज क्या है 28 जोड़ दिए तो 29 को भी हमारा गुरुवार पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो गुरुवार में 29 पड़ रहा है तो 1 घटा दीजिए तो बुधवार हो जाएगा, तो बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये 1975 का 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, सोमवार। अब हमको ये पता करना है कि 1976 को और उसमें 5 मार्च। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, 1975 जनरल वर्ष, 1976 में जैसे हम प्रवेश करेंगे तो वो तो हो जाएगा लीप ईयर वर्ष। क्यों, क्योंकि इसमें 4 से पूरा भागा लग रहा है। तो जब हम 31 दिसंबर 1975 से यात्रा करते हुए 5 मार्च 1976 में जाएंगे तो क्या बीच में 29वां महीना आ रहा है। इस जगह आपको बड़ी गौर करने की आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि फरवरी हम लोग 28, जनरल तो 28 ही रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं 28 मान करके निकल जाते हैं। लेकिन हमको एक बार रुक करके देखना है कि रास्ते में कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में रास्ते में लीप ईयर आ रहा है। हम लोग 29 फरवरी को भी पार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जब 31 दिसंबर को सोमवार है तो जनवरी, अब तो जनवरी आएगा, 31 दिसंबर के बाद तो जनवरी आएगा। चलिए तो हमारा जो होगा जनवरी में कितना दिन हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा 31 दिन, ठीक है। चलिए फरवरी में कितना दिन, ये फरवरी और जनवरी किस वर्ष का बात हो रहा है, 1976 का बात हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1975 31 दिसंबर के बाद का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके बाद फरवरी ये 29 दिन का हो जाएगा, फरवरी क्योंकि लीप ईयर है। अब जो है मार्च में 5 दिन होगा। क्यों 5 दिन होगा, क्योंकि 5 मार्च को ही पूछा। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, जिस दिन से पूछे उस दिन को नहीं लेना है, जिस दिन का पूछे उस दिन को लेना है, जिस दिन में आप हैं उसका नहीं लेना है। जैसे कि आप 31 दिसंबर को हैं तो आप 31 दिसंबर को गिनती नहीं कीजिएगा, जिस दिन का आपका पूछा जाए, 5 मार्च को पूछा जाएगा तो 5 मार्च को आपको लेना है, इसलिए हम यहाँ पे 5 ले लिए हैं। अब जोड़िए 31 और 29 कितना हो जाएगा 60, और 60 में 5 जोड़ दीजिएगा तो टोटल जो होगा 65 डे होगा। टोटल कितना होगा 65 डे। 65 डे को हम क्या करेंगे 7 से भागा दे देंगे। जब 7 से हम भागा दे देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल जो हमारा बचेगा शेषफल हमारा बचेगा 7 8 56 7 9 63, तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। जब शेषफल 2 बचेगा तो हम सोमवार में 2 जोड़ देंगे। जब हम सोमवार में 2 जोड़ देंगे, जब हम सोमवार में 2 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आएगा, एक जोड़ेंगे तो मंगलवार, दूसरा जोड़ेंगे तो बुधवार, इसलिए हमारा आंसर इसमें बुधवार, इसलिए ये आंसर हो जाएगा बुधवार।